हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में। इस क्लास के वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बेसिस पर ही कंपनी अपने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट या लॉस का कंपैरिजन करती है या अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस को मेजर करती है। उसके बेसिस पर ही फ्यूचर के बारे में स्ट्रेटजी मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग करने का काम वो कर पाती है। तो दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स of Raj Silk Mills, prepare a comparative statement of profit and loss for the year ended 31st March 16 के लिए हम बना रहे हैं। मतलब प्रीवियस ईयर जो होगा 15 का होगा और 16 ये करंट ईयर का क्लोजिंग डेट है। हमारे को दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो बोला है 300% ऑफ मटेरियल कंज्यूम। 300% मतलब 3 टाइम्स ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो होगा 2016 में, और 15 में जो बोला हुआ है वो 200% ऑफ मटेरियल कंज्यूम बोला है। इसका मतलब है डबल जो भी आपका मेटेरियल कंज्यूम था। एक्सपेंस हमारे को जो बताए गए हैं, मेटेरियल कंज्यूम की वैल्यू 12 लाख 16 के लिए और 15 के लिए 10 लाख। अदर एक्सपेंसेस जो हमारे हैं 20% 16 में मेटेरियल कंज्यूम का और 15 में 10% ऑफ मेटेरियल कंज्यूम बोला है। टैक्स हमारा 15 16 दोनों ईयर्स में 50% बताया गया है, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे 50% चार्ज किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2015 एंड 16। हमारे को दिया हुआ है प्रोफार्मा पहले बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रोफार्मा बन रहा है पर्टिकुलर्स, नोट नंबर 31st मार्च 2015, 31st मार्च 2016, एब्सोल्यूट चेंजेस एंड लास्ट है परसेंटेज चेंजेस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहले अपनी इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो 2015 के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अगर हम बात करेंगे तो बोला है 200% ऑफ मटेरियल कंज्यूम, क्योंकि मटेरियल कंज्यूम हमारे को 10 लाख बताया था और 200% मतलब डबल अमाउंट। इट मीन्स 15 के लिए होगा 20 लाख और 16 में 300% ऑफ मटेरियल कंज्यूम बोला था और हमारे को मटेरियल कंज्यूम 12 लाख दिए थे, तो उसका 300% मतलब 3 टाइम्स, इट मीन्स 36 लाख हमारा मटेरियल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा 2016 के लिए। क्योंकि हम जो भी चेंजेस स्टडी करते हैं वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में देखते हैं। तो प्रीवियस ईयर में 20 लाख से 36 लाख करंट ईयर में हो गए हैं। इट मीन्स फेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं 16 लाख के, और जिसका परसेंटेज जब हम मेजर करेंगे तो करते हैं चेंजेस अपॉन प्रीवियस ईयर डेटा इंटू 100। तो 16 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100 करेंगे और हमारी फिगर आएगी 80%। एक्सपेंस की बात करते हैं, जो हमारे को दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 15 के लिए था 10 लाख और 16 के लिए बताया गया था 12 लाख। मतलब 15 से 16 में 2 लाख का ग्रोथ हो रहे हैं, फेवरेबल चेंजेस आ रहे हैं। और अगर हम परसेंटेज फॉर्मेट पे बात करें तो चेंजेस अपॉन प्रीवियस ईयर डेटा इंटू 100 करेंगे तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100 और हमारा आएगा 20%। अदर एक्सपेंसेस बताया गया है कि आपका यहाँ पे 2015 के लिए 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो 10 लाख का 10% 1 लाख होगा, और आपके 16 की बात करते हैं तो 20% ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो 12 लाख का 20% 2.4 लाख। तो चेंजेस देखेंगे कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में चेंजेस जो हो रहे हैं वो 1.4 लाख की ग्रोथ हो रही है, और जिसका परसेंटेज फॉर्म में एनालाइजेशन करेंगे तो चेंजेस अपॉन प्रीवियस ईयर डेटा इंटू 100 मतलब 1.4 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100, और ऐसी कंडीशन में हमारा जो परसेंटेज चेंजेस आएगा वो आएगा 140% का। आपके टोटल एक्सपेंस हमारे जो 10 लाख और 1 लाख 11 लाख के प्रीवियस ईयर के थे, और करंट ईयर में अगर हम देखते हैं तो 12 लाख प्लस 2.4 लाख जो हो गए हैं 14.4 लाख। मतलब प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में अगर हम देखते हैं तो एक्सपेंस में भी चेंजेस जो आया है वो 3.4 लाख का आया है, और परसेंटेज चेंजेस अगर हम बात करते हैं तो वो भी फेवरेबल परसेंटेज में ही दिखाया जाएगा, होगा 3.4 लाख डिवाइडेड बाय 11 लाख इंटू 100 और हमारा चेंजेस होगा 30.91% का। अब हम एक्सपेंस को इनकम में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे और हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा वो आएगा 9 लाख, क्योंकि 20 लाख माइनस 11 लाख करने पर 9 लाख 15 के लिए। 16 के लिए 36 लाख में से 14.4 लाख माइनस कर दिया और आया 21.6 लाख, और हम देख रहे हैं कि 9 लाख से बढ़ के 21.6 लाख हमारा प्रॉफिट हो गया बिफोर टैक्स।
मतलब ग्रोथ जो हो रही है वो 12.6 लाख की हो रही है, पॉजिटिव चेंजेस हैं। और परसेंटेज में चेक करेंगे तो 12.6 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100, और ऐसी कंडीशन में 140% की यहाँ पे ग्रोथ हमारे को प्रॉफिट में दिखाई गई है, जिसमें से टैक्स 50% बोला है, तो 50% प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों में लगेगा, जो हुआ है 4.5 लाख एंड 10.8 लाख। यहाँ पे भी चेंजेस फेवरेबल हो रहा है, ग्रोथ है 6.3 लाख की, और जिसका परसेंटेज में अगर हम जब प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करेंगे तो आपका 140% आएगा, क्योंकि 6,30,000 डिवाइडेड बाय 4.5 लाख इंटू 100, और हमारा आएगा 140%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स करेंगे तो हमारे को मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो आ रहा है 4.5 लाख। 10.8 लाख आपका प्री करंट ईयर का आ रहा है, और चेंजेस हमारे आ रहे हैं 6.3 लाख के। इट मींस जो फेवरेबल ग्रोथ हो रही है वो हो रही है 140%। आइए अनदर क्वेश्चन लेते हैं। तो दिया हुआ है, फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, प्रिपेयर द कंपैरेटिव स्टेटमेंट। 18 और 17 के लिए दिया हुआ है, 18 हमारा करंट ईयर होगा और 17 हमारे प्रीवियस ईयर होंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे आप सेल्स कह सकते हो, टर्नओवर कह सकते हो, जो हमारे को 24 लाख करंट ईयर में और प्रीवियस ईयर में 21 लाख दिया हुआ है। सेल्स रिटर्न बताए हैं हमारे को 4 लाख और 1 लाख के बताए हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो हमारे को निकालना होगा वो भी नेट का 50% करंट ईयर में और हमारे 60% प्रीवियस ईयर में होंगे नेट अमाउंट का। अदर एक्सपेंस की बात करते हैं, जो हमारा होगा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी उसका 10% आपका करंट ईयर का होगा और 20% प्रीवियस ईयर में चार्ज किया जाएगा। इनकम टैक्स आपके दोनों साल में 40% होंगे बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोफॉर्मा मेंटेन कर लेंगे, वो जो आपको पता ही है। हमने सबसे पहले लिखा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो मेजर की जाती है सेल्स माइनस रिटर्न करके। तो 2017 में 21 लाख की सेल थी और 1 लाख का रिटर्न था, तो हमारी नेट सेल हो जाएगी 20 लाख की। और 2018 में जब हम देखेंगे 24 लाख माइनस 4 लाख करने पर, सेल्स माइनस रिटर्न करने पर हमारे को 20 लाख आ रहा है। तो 20 लाख प्रीवियस ईयर और 20 लाख करंट ईयर, इसकी मीन्स नो ग्रोथ नो फॉल। ऐसी कंडीशन में हमारे को कोई भी चेंजेस परसेंटेज में भी नहीं आएगा। एक्सपेंस की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हमारे को बोला हुआ है 50% ऑफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 50% ऑफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे को 18 के लिए बताया है और 60% हमको जो बताया है 17 के लिए। तो प्रीवियस ईयर में अगर हम देखें तो 20 लाख का 60% होगा 12 लाख, और जो करंट ईयर में हमारे को 50% बोला है दैट मींस 10 लाख। तो प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन जब हम करते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 2 लाख से फॉल कर रहा है, जिसे मैंने निगेटिव इंडिकेशन दिया हुआ है, ब्रैकेट में इंडिकेट किया है। और परसेंटेज चेक करेंगे तो क्या आएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख जो प्रीवियस ईयर का डेटा था इंटू 100, और हमारा आया 16.67%। अदर एक्सपेंस की बात करते हैं तो अदर एक्सपेंस हमारे को बोला हुआ है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अपनी, जब हम इसको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हटा देंगे तो जो बचेगा उसका 10% हमारा 18 में होगा और 17 के लिए 20%। तो आप देख रहे हैं 20 लाख में से अगर 12 लाख हम माइनस कर देंगे तो 8 लाख बचेगा, और 8 लाख का 20% होगा 1.6 लाख जो प्रीवियस ईयर में अप्लाई करेगा। करंट ईयर में देखते हैं तो 20 लाख में से 10 लाख माइनस करने के बाद बचता है 1 लाख, जिसका 10% ये आपके 18 में चलेगा और वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 लाख। हम चेंजेस देख रहे हैं तो 60,000 की यहाँ फॉल हो रही है एक्सपेंस में भी, और इसका परसेंटेज चेक करेंगे तो 60,000 डिवाइडेड बाय 1.6 लाख इंटू 100, और हमारा आएगा 37.5%। टोटल एक्सपेंस कर लिया जाए तो टोटल एक्सपेंस प्रीवियस ईयर में जो हुआ है वो 13.6 लाख का हुआ है और करंट ईयर में हुआ है 11 लाख का। इट मींस प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में एक्सपेंस कम हुए हैं 2.6 लाख की, जिसे मैंने निगेटिव किया हुआ है क्योंकि जब डेटा निगेटिव आ रहा है तो उसे ब्रैकेट में इंडेंट कर रहे हैं। अब क्योंकि कंपैरिजन जो हमेशा किया जाता है वो प्रीवियस ईयर के डेटा पे किया जाता है, तो 2.6 लाख डिवाइडेड बाय 13.6 लाख इंटू 100, और आपका आएगा 19.12%। ये भी हमारा निगेटिव फॉल को ही इंडिकेट कर रहा है।
आगे चलते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं। तो हमारा टोटल नेट रेवेन्यू में से जब टोटल एक्सपेंस माइनस कर दिए जाएंगे तो हमारे को पता चलेगा कि हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आ रहा है, जो हमारे को 6.4 लाख आ रहा है प्रीवियस ईयर में 20 लाख माइनस 13.6 लाख माइनस करके, और जब करंट ईयर में कर रहे हैं तो 20 लाख माइनस 11 लाख माइनस करेंगे और हमारी फिगर आ जाएगी 9 लाख। चेंजेस जो हो रहे हैं वो हमारे 6.4 लाख से 9 लाख हो गया है। हमारा प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है, मतलब 2.6 लाख का फेवरेबल चेंजेस हैं, और जिसको परसेंटेज प्रीवियस ईयर पे एनालाइज करेंगे तो हमारा होगा 2.6 लाख डिवाइडेड बाय 6.4 लाख इंटू 100 और हमारा आएगा 40.63%। क्योंकि 40% टैक्स बोला है तो 6.4 लाख का 40% 2.56 लाख आपका प्रीवियस ईयर में लगेगा, और करंट ईयर में 9 लाख का 40% 3.6 लाख हमारा इस साल का टैक्स होगा, जिसमें हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे टैक्स बढ़ रहा है 1.04 लाख का, और जिसका परसेंटेज चेंजेस होगा तो 1.04 लाख अपॉन 2.56 लाख इंटू 100 और यहाँ पे फिगर हमारी आएगी 40.63। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि कभी भी इनकम टैक्स अगर दोनों ईयर में सेम है तो ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट बिफोर चेंजेस में जो परसेंटेज चेंजेस आएगा वही हमारे टैक्स में चेंजेस आएगा, और वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में परसेंटेज चेंजेस आएगा। तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जब हम टैक्स माइनस कर दिया तो उस कंडीशन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा आ रहा है प्रीवियस ईयर का 3.84 लाख, करंट ईयर का आ रहा है 5.4 लाख, और जो हम देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में यहाँ हमारा प्रॉफिट 1.56 लाख का बढ़ रहा है, जिसमें हम चेंजेस के एनालाइजेशन करेंगे तो वो भी हमारा आ रहा है 40.63 लाख। इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन किया है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आइए अनदर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जो हमारे को दिया हुआ है। Prepare comparative statement of profit and loss of Ahmed Limited with the help of the following information। दिया हुआ है 17-18 के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, आप देख रहे हैं चेंज इन इन्वेंट्री दी हुई है। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हमारे को दिए हैं, अदर एक्सपेंसेस, और इनकम टैक्स हमारे को प्रीवियस ईयर में 40% और करंट ईयर में 40% बताए हैं, 40% और 50%। आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपने प्रोफार्मा बना लिया, जो आपको पता ही है, आपने बना लिया होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी इनकम को रिकॉर्ड करेंगे, और हमने रिकॉर्ड किया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो प्रीवियस ईयर में 5 लाख से थी और करंट ईयर में हमारे को दी गई थी 8 लाख। इट मींस एब्सोल्यूट चेंजेस अगर हम देख रहे हैं तो 3 लाख का फेवरेबल ग्रोथ हो रही है। ऐसी कंडीशन में परसेंटेज चेंजेस हम देखेंगे तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख जो प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया जाता है, और हमारी फिगर आएगी 60%। अब हम सारे अपने एक्सपेंडिचर को माइनस कर दें तो एक्सपेंडिचर में हम देख रहे हैं परचेज इन स्टॉक जो हमने खरीदने पे खर्च किए हैं वो हमारा क्या हो 2.4 लाख था प्रीवियस ईयर में, और करंट ईयर में 4.2 लाख हो गया है। मतलब यहाँ पे ग्रोथ हो रही है इसके स्टॉक में। जैसा कंडीशन में 1.8 लाख का डिफरेंस आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, और परसेंटेज चेंजेस चेक करेंगे तो 1.8 लाख डिवाइडेड बाय 2.4 लाख जो हमारे प्रीवियस ईयर का डेटा था, और इंटू 100 करेंगे तो 75% का यहाँ पे चेंजेस हमारे को दिखाया है। चेंज इन इन्वेंट्री की बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर में था 60% और करंट ईयर में हो गई है 60,000 और करंट ईयर में हो गई है 80,000। जो यहाँ पे बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है, तो मतलब जो चेंजेस हम रिकॉर्ड करेंगे वो फेवरेबल रिकॉर्ड करेंगे। हमने रिकॉर्ड किया है 20,000 से, और परसेंटेज चेक करा जाता है हमेशा प्रीवियस ईयर के डेटा पे, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100 और हमारा आएगा 33.33%। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 40,000 प्रीवियस ईयर में थे और करंट ईयर में हो गए हैं हमारे 20,000 जो रिड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब है आपका डेटा निगेटिव आ रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट पे मैंने इंडिकेट किया। अब हम परसेंटेज चेक करेंगे जो प्रीवियस ईयर के डेटा पे चेक किया जाता है, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100 और हमारा परसेंटेज ऑफ चेंजेस आएगा 50,000 का निगेटिव आएगा, क्योंकि निगेटिव चेंजेस आया इसलिए मैंने ब्रैकेट में डिनोट किया है। अदर एक्सपेंसेस देख लें तो हमारा 30,000 प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में 40,000 बोला है। तो ऐसी कंडीशन में 10,000 का यहाँ ग्रोथ है और चेंजेस हम देख रहे हैं तो 10,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100, और ऐसी कंडीशन में 33.33% के चेंजेस हमको पता चल रहे हैं।
टोटल एक्सपेंस जो हमारे हुए हैं, सब एक्सपेंसेस को हम जब टोटल कर लेंगे तो 3.7 लाख का प्रीवियस ईयर का था और करंट ईयर का 5.6 लाख का। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में हमारे जो एक्सपेंस बढ़ रहे हैं 1.9 लाख के, जिसका परसेंटेज होगा 1.9 लाख डिवाइडेड बाय 3.7 लाख जो प्रीवियस ईयर का डेटा इंटू 100 और हमारे को आएगा 51.35%। टोटल रेवेन्यू में से जब अपने टोटल एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो हमको पता चलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि अभी टैक्स की बात हमने नहीं की है। तो हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रीवियस ईयर के लिए अगर आ रहा है 1.3 लाख और करंट ईयर के लिए आ रहा है 2.4 लाख, तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में हमारे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं 1.1 लाख के, फेवरेबल बता रहा है। और डिफरेंस ऑफ चेंजेस अगर हम देखेंगे परसेंटेज पॉइंट में तो 1.1 लाख डिवाइडेड बाय 1.3 लाख इंटू 100 करेंगे और हमारा परसेंटेज ऑफ चेंजेस आ रहा है 84.62%। अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है टैक्स चार्ज करने के लिए, जो बोला था हमारे को करंट ईयर में 50% और प्रीवियस ईयर में 40%। तो आप देख रहे हो प्रीवियस ईयर में हमारे को 1.3 लाख का 40% 52,000 और करंट ईयर के 2.4 लाख का 50% 1.2 लाख, मतलब चेंजेस हमारे हो रहे हैं टैक्स में 68,000 का फेवरेबल ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब है कि आपका परसेंटेज ऑफ चेंजेस भी फेवरेबल आएगा। 68,000 डिवाइडेड बाय 52,000 इंटू 100 करेंगे और हमारा आएगा 130.77%। जब आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में टैक्स को माइनस कर देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि टैक्स देने के बाद हमारा प्रॉफिट क्या बचेगा। तो हमारे को 78,000 का प्रीवियस ईयर में आ रहा है और करंट ईयर में आ रहा है 1.2 लाख का। यहां पे भी हम देख रहे हैं कि हमारा ग्रोथ हो रही है प्रॉफिट में 42,000 की, जिसका परसेंटेज में एनालाइजेशन करें तो 42,000 डिवाइडेड बाय 78,000 इंटू 100 और हमारी फिगर आ जाएगी परसेंटेज ऑफ चेंजेस की 53.85%। आपको समझ में होपफुली आ रहा होगा। आइए अनदर क्वेश्चन लेते हैं। दिया हुआ है प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, पीएल अकाउंट के लिए दिया हुआ है। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन 13, 14 के लिए दी गई है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट जो बताई गई है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 60% होगी, दिया नहीं है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हमारे को बताए हुए हैं। अदर इनकम हमको बताई है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोफार्मा मेंटेन करेंगे जो आपको होपफुली आता है। सबसे पहले हम अपनी इनकम्स को रिकॉर्ड करें तो हमारे को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो बताई गई थी वो 60 लाख एंड 80 लाख। प्रीवियस ईयर में 60 लाख और 80 लाख इस ईयर में है, तो इसका मतलब 20 लाख की ग्रोथ हो रही है। और परसेंटेज ऑफ ग्रोथ अगर हम देखें तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख इंटू 100 और हमारा आएगा 33.33%। अदर इनकम जो हमारे को 10,000 थी प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में 8,000 हो गई, इसका मतलब 2,000 की रिड्यूस हो रही है इनकम और हमारी चेंजेस जो आएगा परसेंटेज चेंजेस वो निगेटिव आ रहा है। और परसेंटेज जब मेजर करेंगे तो 2,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100 हमारे को 20% आएगा। टोटल रेवेन्यू हमारी हो गई 60.1 लाख प्रीवियस ईयर में और 80.08 लाख 80 तो आपके हो गई करंट ईयर में। फेवरेबल ग्रोथ है तो अपने पॉजिटिव बैलेंस दिखा हुआ है 19.98 लाख और परसेंटेज में जब चेक करेंगे तो 19.98 लाख डिवाइडेड बाय 60.1 लाख इंटू 100 और हमारा आएगा 33.24% हमारी रेवेन्यू बढ़ रही है। एक्सपेंस को माइनस किया जाता है तो एक्सपेंस को इंडिविजुअली हम सबको एनालाइज करेंगे। तो देख रहे हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो हमारे को दिया था 6 लाख का प्रीवियस ईयर में और करंट में 7.2 लाख, मतलब एक्सपेंस एम्प्लॉय बेनिफिट पे ज्यादा हो रहा है 1.2 लाख का। और परसेंटेज चेंजेस हमारे होंगे 1.2 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 और हमारा आएगा 20%। फाइनेंशियल कॉस्ट आपकी 36 लाख से बढ़ के 48 लाख हो गई है। यहाँ पे भी 12 लाख की एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, कॉस्टिंग बढ़ रही है, जिसका परसेंटेज में जब हम करते हैं प्रीवियस ईयर से तो 33.33% आ रहा है। डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन के जो एक्सपेंसेस है 2 लाख से बढ़ के 3 लाख हो गए। यहाँ पे भी आपका फेवरेबल ग्रोथ आ रही है, एक्सपेंस में ग्रोथ है 1 लाख की। इस कंडीशन में परसेंटेज चेंजेस जो होगा वो होगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 और हमारे को परसेंटेज जो पता चलेगा वो पता चलेगा 50%। अदर एक्सपेंसेस 40,000 प्रीवियस ईयर में थे और इस ईयर में भी आपके 40,000 है, मतलब नो चेंजेस। जब नो चेंजेस है तो ऐसी कंडीशन में कोई भी परसेंटेज मेजर नहीं किया जाएगा। टोटल एक्सपेंस अगर हम देखें तो टोटल एक्सपेंस हमारा प्रीवियस ईयर में जो हुआ है वो हुआ है 40.4 लाख और इस करंट ईयर में हुआ है 58.6 लाख।
तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में हमारे खर्चे बढ़े हैं 14.2 लाख के, और जो चेंजेस आ रहा है वो 31.98 लाख आ रहा है, जो हम प्रीवियस ईयर के डेटा पे एनालाइज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हम एक्सपेंस को अपनी टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे तो हमारे को पता चल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो हमारा आ रहा है 15.7 लाख प्रीवियस ईयर के लिए, और करंट ईयर के लिए आ रहा है 21.48 लाख। इसका मतलब यहाँ पे एक्सपेंस आपके प्रॉफिट बढ़ रहा है 5.78 लाख का, और परसेंटेज चेंजेस जो हो रहे हैं वो 36.82% के हो रहे हैं। क्योंकि कोई भी टैक्स आपको नहीं बताया है तो ऐसी कंडीशन में ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर ही अपने आंसर को फाइनल क्लोज कर देंगे। आइए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसी के साथ हम अपने वीडियो को क्लोज करेंगे। तो दिया हुआ है प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट पीएल अकाउंट 17-18 के लिए बनाना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख और 30 लाख के दिए हुए हैं। अदर इनकम की बात करते हैं, जो बताया हुआ है आपको परसेंटेज फॉन्ट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे, तो 20% और 15% प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के लिए। एक्सपेंस की बात करते हैं तो हमारे को यहाँ पे भी परसेंटेज फॉन्ट में ही बताया हुआ है ऑपरेटिंग रेवेन्यू का, जो 50% प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में 60% बोला हुआ है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू का मतलब होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहते हैं या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक ही बात हम समझेंगे। तो सबसे पहले प्रोफार्मा बना रहे हैं और हमने लिखा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, जिस टाइम के लिए बना रहे हैं तो 2017 और 31 मार्च के लिए बना रहे हैं, तो मैंने लिख दिया। प्रोफार्मा पर्टिकुलर्स नोट नंबर 2017, 2018, एब्सोल्यूट चेंजेस एंड परसेंटेज ऑफ चेंजेस। तो स्टार्ट सब्सिडी करते हैं तो हम सबसे पहले अपनी इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो इनकम हमारे को जो दी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए 20 लाख प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में 30 लाख। इसका मतलब प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में हमारे 10 लाख रुपीस की ग्रोथ हो रही है, जिसका परसेंटेज चेंजेस जो हमेशा चेक किया जाता है प्रीवियस ईयर के डेटा पे, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, और आपके चेंजेस जो आएंगे परसेंटेज वो आएंगे 50% के। अदर इनकम जो हो रही है वो हमारे को बताया हुआ है क्वेश्चन में, आपका 20% 2017 के लिए और 15% 2018 के लिए। तो 17 में आप देख रहे हैं 20 लाख का 20% 4 लाख अदर इनकम होगी, और 2018 में 15% बोला है तो 30 लाख का 15% 4.5 लाख। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे अदर इनकम भी बढ़ रही है 50,000 से, और परसेंटेज चेंजेस जो होगा 50,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100 करने पर हमारा आएगा 12.5 लाख। टोटल रेवेन्यू जो है 2017 के लिए वो होगा 24 लाख और 18 के लिए 34.5 लाख। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में हमारे की जो चेंजेस आ रहे हैं इनकम में, जो फेवरेबल चेंजेस हैं बढ़ रहे हैं 10.5 लाख के, और जिसे परसेंटेज में जब आप एनालाइज करेंगे तो होगा 10.5 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख इंटू 100 और आएगा 43.75%। आपको इनकम मिल गई। अब आप क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, जो हमारे को यहाँ बताया गया था ऑपरेटिंग रेवेन्यू का 50% 17 के लिए और 60% आपके 18 के लिए। तो 17 की टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका 50% 20 लाख का 50% 10 लाख होगा, एक्सपेंस हो जाएंगे। और आप 18 के लिए बात करते हैं तो 60% बोला है तो 30 लाख का 60% होगा 18 लाख। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन से हम देख रहे हैं तो एक्सपेंस यहाँ पढ़ रहे हैं 8 लाख के, और परसेंटेज ऑफ चेंजेस जब आप चेक करोगे तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 80% आएंगे। टोटल रेवेन्यू में से जब हम टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हैं और तो उस कंडीशन में हमको मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद टैक्स माइनस होता है, अगर क्वेश्चन में दिया, यहाँ पे नहीं दिया है तो हमारे को केवल एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो मिल रहा है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल रहा है 14 लाख का, जो 17 के लिए आया है, और 18 के लिए आया है 16.5 लाख। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे हमारा प्रॉफिट 2.5 लाख का बढ़ रहा है, और ऐसी कंडीशन में हम जब परसेंटेज चेक कर रहे हैं तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख इंटू 100 करेंगे, क्योंकि हमको परसेंटेज में भी चेंजेस कंपेयर करना होता है, जो आ रहा है 17.85 लाख। होपफुली आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा।